सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। यार आज मैं हाजिर हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एपिसोड 1 के साथ। यार मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोगों को एपिसोड 1 को देखना है, इसलिए आप लोगों की इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन की वजह से आज मैं इस सीरीज के एपिसोड 1 को भी ला रहा हूँ। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा कोई फालतू की बातें ना करते हुए जल्दी से हमारे इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक मैजिकल वर्ल्ड को दिखाते हुए बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में एक डेविल किंग था जो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन था। लेकिन उसके इस वर्ल्ड से चले जाने के बाद उसकी सारी नॉलेज एक ऐसी बुक में चली गई जो कि इस पूरी दुनिया में फैली हुई है, और उस बुक का नाम है द बुक ऑफ 9 सीक्रेट। साथ ही उस बुक के बारे में बताया जाता है कि जिस पर्सन के पास भी वो बुक होगी उस पर्सन के पास पूरे हेवन और अर्थ को अपनी मुट्ठी में काबू कर लेने की पावर आ जाएगी। और अब इस समय वो बुक एक पर्सन के हाथ में है, और वो पर्सन एक मैजिक एम्पर है। उस पर्सन का नाम मैजिक एम्पर जाओ यी फेंग है। लेकिन अभी ये जानकारी कि ये बुक इस पर्सन के पास है पूरे वर्ल्ड में लीक हो गई है, और अब वर्ल्ड के सभी मार्शल आर्टिस्टों ने इस बुक को पाने के लिए मैजिक एम्पर को अपना टारगेट बना लिया है। तभी इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तेजी से घबराते हुए मैजिक एम्पर की ओर भाग रहा होता है। और फिर वो लड़का मैजिक एम्पर के पास जाकर के उससे कहता है कि माय लॉर्ड, दुश्मन हमारे बहुत ही करीब आ चुके हैं और उन्होंने हमारे सारे सोल्जर्स को भी मार दिया है। उस लड़के के इतना कहते ही हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि उस लड़के का नाम जाओ चेंग है, जो कि मैजिक एम्पर का एक इकलौता डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट है। जाओ चेंग आगे मैजिक एम्पर से कहता है, मास्टर मुझे डर है कि अब 7 एम्पर्स भी यहाँ पे आ रहे होंगे। अब ये बात सुन हमारा डीमन एम्पर भी कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ तक कि 7 एम्पर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग मेरे साथियों को हरा देंगे, मगर कोई बात नहीं, चलो चल के इन लोगों को भी देखते हैं। इतना कह करके फिर हमारा डीमन एम्पर उन लोगों के सामने बाहर निकल आता है। इसे देख सभी लोग कहते हैं कि मैजिक एम्पर उस बुक को हम लोगों को हैंड ओवर कर दो। इसे सुन डीमन एम्पर कहता है कि तुम कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत कि आज यहाँ पे तुम मेरे सामना करने के लिए यहाँ पे आए हुए हो। इतना कह करके डीमन एम्पर उन लोगों की ओर उड़ करके आने लगता है। इसे देख उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, वो अब आ रहा है। दूसरी ओर हमारा डीमन एम्पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और बिजली की रफ्तार से वहाँ पे खड़े काफी सारे लोगों को एक ही बार में मार डालता है। फिर जैसे ही हमारा मैजिक एम्पर उन लोगों को मार डालता है, वहाँ पे ऊपर कोई आता है और मैजिक एम्पर से कहता है कि मैजिक एम्पर जाओ यी फेंग, आज हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो इस आवाज को सुन डीमन एम्पर भी अब ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि ऊपर की ओर से 7 एम्पर्स आए होते हैं, और उनमें से एक कहता है डीमन एम्पर उस बुक ऑफ एस्पर को हमको सौंप दो, इसके बदले में हम तुम्हारी जान को छोड़ देंगे। तो उस एम्पर की बात सुन हमारा मैजिक एम्पर कहता है कि एम्पर ऑफ स्वॉर्ड, मैं 8 रॉयल्स का लीडर हूँ और इस रिल्म का सबसे पावरफुल पर्सन भी हूँ। यहाँ तक कि अगर तुम सब लोग एक साथ मिलकर के मेरे ऊपर अटैक भी करते हो, फिर भी तुम सब लोग मिलकर के मेरा सामना करने के लायक भी नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर तुम सब लोग एक साथ मरना ही चाहते हो तो अब मैजिक एम्पर की ये बात सुन 7 एम्पर में से एक कहता है कि तुम इस पूरी सेक्रेट सेंचुरी के दुश्मन हो और तुम्हें लगता है कि तुमसे पावरफुल कोई भी नहीं है, तो तुम ये बिल्कुल गलत सोचते हो। उसी वक्त उन 7 एम्पर्स का लीडर भी कहता है कि जी फेन जुओ कि ये बुक हमारे होली लैंड के लिए काफी इम्पोर्टेंट रेलिक है, इसलिए इस डीमन किंग लेगेसी को हम लोगों को वापस लौटा दो। इधर उस बंदे को देख मैजिक एम्पर का स्टूडेंट कहता है कि माय लॉर्ड, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सैंड तो इस पूरे एंटायर रेल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तभी मैजिक एम्पर भी हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि गार्डियन सेंट हीरोज, तुम सभी लोग मिलकर के मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाओ, फिर भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम सब लोगों को एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। तो अब इधर मैजिक एम्पर उन लोगों से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी दिखाते हैं ये एक तलवार मैजिक एम्पर की छाती के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से मैजिक एम्पर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके पीछे से उसका स्टूडेंट हंसते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, अपनी हार मान लें, क्योंकि अब आपका मरने का टाइम आ गया है। इधर अपने स्टूडेंट की ये बात सुन मैजिक एम्पर भी उससे कहता है कि तो तुम ही हो वो गद्दार जिसने कि इस बुक ऑफ एस्पर की जानकारी को लीक किया है। जाओ चैन, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम्हें अपना सब कुछ सिखाया, फिर भी तुमने मुझे इस तरीके से धोखा क्यों दिया। तो ये सुन जाओ चैन कहता है कि माय लॉर्ड, भले ही आप मेरे मास्टर हो, लेकिन फिर भी आपने उस बुक ऑफ एस्पर को अकेले ही यूज किया, तक कि आपने तो मुझे उस बुक को पढ़ने भी नहीं दिया, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। मैजिक एम्पर कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ इस रीजन की वजह से धोखा दिया। जाओ चैन कहता है
कि अब चाहे आप मेरे बारे में कुछ भी सोचिए, लेकिन फिर भी अब आप यहाँ से बचने वाले नहीं हैं। तो मैजिक एम्पर कहता है कि जाओ चैन, जब से तुम बच्चे थे तब से मैंने तुमको सब कुछ सिखाया और इतना बड़ा किया, लेकिन फिर भी तुम इतनी छोटी सोच वाले निकले। फिर इतना कह करके वहाँ पे मैजिक एम्पर जोर जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छे, अब मैं इस बुक ऑफ एस्पर को भी अपने साथ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि मेरे बाद कोई भी इस बुक को ना ले पाए। अभी दिखाते हैं कि मैजिक एम्पर के इतना कहने के साथ मैजिक एम्पर की बॉडी से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। इस वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मैजिक एम्पर की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एक सोल आसमान से नीचे की ओर गिर रही होती है और नीचे जमीन पर काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं। वहीं पे एक लड़का भी होता है जो कि उन लोगों के साथ मरा हुआ होता है और यही लड़का हमारी इस स्टोरी का मेन हीरो और मेन एमसी है। तो हमारे इस हीरो को देख करके मैजिक एम्पर की सोल उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो बोलता है कि तो अब ये है मेरी बॉडी। इतना कह करके हमारा एमसी उठ जाता है और कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मरने के बाद मैं एक बार फिर से एक लड़के की बॉडी में जिंदा हूँगा। इधर डीमन एम्पर इतना कहता है कि तभी उसको एक पीछे से साउंड आता है। तभी वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे काफी सारे वुल्फ बीस्ट दिखाई पड़ते हैं। तभी वो बीस्ट हमारे हीरो की ओर देख करके एक दहाड़ लगाते हैं और तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हमारा हीरो भी जैसे उनकी ओर घूर करके देखता है तो वहाँ पे खड़े सभी बीस्ट और पंछी सभी लोग उसके किलिंग इंटेंट की पावर को देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हमारा हीरो वहाँ से चल करके कहीं जाने लगता है। भी कुछ टाइम बाद वहाँ पे पेड़ के पास जख्मी हालत में एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी हमारे हीरो को देख उससे कहता है जू फेंग जल्दी से यहाँ और मेरी मदद करो। तो अब हमारा हीरो भी उस आदमी की ओर देखता है और कहता है कि लगता है कि ये आदमी मेरी इस बॉडी के बारे में जानता है, लेकिन अच्छा है इस बंदे की पावर सेकंड लेवल की है और ये फिलहाल के लिए मेरे लिए कुछ काम आ सकता है। इतना कह करके हमारा हीरो यानी कि जू फेंग और उस आदमी के मुंह पर अपना हाथ रख लेता है, जिसे देख करके वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो, तुम जू फेंग नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। इधर हमारा हीरो भी हंसते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जू फेंग नहीं हूँ, मैं मैजिक एम्पर जू ही फेंग हूँ। इतना कह करके मैजिक एम्पर अपनी एक टेक्निक 9 सीक्रेट टच का यूज करते हुए उस आदमी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। वहाँ पे जू फेंग उस आदमी की एनर्जी को पूरी तरीके से सोख लेता है, जिस वजह से उस आदमी की बॉडी पर से उसकी खाल तक भी नहीं बचती है। तो इस साइड में हमारा जू फेंग भी कल्टीवेट करते हुए कहता है कि ये डिमोनिक एग्जीक्यूशन उस स्क्रॉल की हायर रैंकिंग एबिलिटी है। इसकी मदद से हम लोग किसी भी दूसरे आदमी की एनर्जी को अपने अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा मुश्किलें भी होती हैं। इधर फिर इतना कहने के बाद जू फेंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है सुबह हो गई, मुझे नहीं लगा था कि इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में पूरी रात हो जाएगी। इतना कह करके जू फेंग वहाँ से उठता है और उस स्केलेटन के पास जा करके उसका कपड़ा उतार करके अपने ऊपर पहन लेता है और अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने खड़े पत्थर की ओर अटैक करता है, जिस वजह से वो अटैक सीधा उस पत्थर की ओर जाकर के लगता है और वो पत्थर वहीं पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं भी फैल जाता है। फिर उस धुएं में से निकल करके हमारा जू फेंग एक ईवल से स्माइल पास करके हंसते हुए कहता है कि एम्पर ऑफ स्वॉर्ड और चैंग यू, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ रहा हूँ। जिस दिन मैं होली लैंड पहुँचूंगा तो वो दिन तुम सब लोगों के लिए आखिरी होगा। इतना कह करके वहाँ पे जू फेंग पेड़ों पर से कूद करके जाते हुए कहता है फिलहाल तो ये बॉडी 0 लेवल पे से इस एक टीयर लेवल 5 तक तो अपग्रेड हो गई है। इसे देख करके तो मुझे लगता है कि होली लैंड जाने में मुझे काफी समय लगने वाला है। इतना कह करके वो और भी आगे की ओर जाने लगता है। अभी उसे कुछ फील होता है और वो कहता है कि यहाँ जरूर कुछ है। इतना कह करके वो नीचे की ओर देखने लगता है। वहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक आदमी और एक लड़की को दिखाते हैं। वो आदमी उस लड़की का सेवियर होता है और उस आदमी का नाम पेंग टोंगली होता है और वो आदमी ल्यू क्लैन का गार्ड्स का कमांडर होता है। तभी टोंगलिंग अपने सामने वाले आदमियों से कहता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। तो ये सुन वो सामने वाला आदमी कहता है कि पेंग टोंगली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम लोगों के मामलों में दखल मत दो। तो इस बंदे का नाम भी बताया जाता है। इस बंदे का नाम सोंग जुआंगजी होता है और ये ल्यू फैमिली का एक सर्वेंट होता है। तभी ल्यू क्लैन की यंग मिस भी कहती है कि सन जुआनजी हुई लोंग ज़ेंग कई सारी पीढ़ियों से ल्यू क्लैन की स्पेशल मार्शल आर्ट है, हम तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं देने वाले, फिर चाहे तुम हमें मारी क्यों ना डालो। इधर उस यंग मिस का छोटा भाई भी कहता है कि बिग सिस्टर मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं अभी जा
करके इन कमीनों को यहीं पर मार डालूंगा। तो इधर हमारा जू फेंग यानी कि एम्पर वो भी उन लोगों को देख करके घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ओ नो, लगता है कि ल्यू फैमिली काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गई है क्योंकि इनके सामने वाले लोग बैंडिट्स हैं। बैंडिट्स, ल्यू फैमिली, आखिर ये एहसास क्या है? आखिर इस फैमिली का मेरे साथ रिलेशन क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अब इतना कह करके जू फेंग वहाँ से जंप लगा करके तेजी से जाने लगता है और लेकिन वहाँ पे उसके कहीं दूर जाने से पहले ही उसके सीने में एक जोर का दर्द होता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और मुड़ करके उन बैंडेड लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो उसे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिर अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बेहद जल्दी लेकर के आऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।